इसमें जो पौष्टिक गुण है, इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा है और एक तरह से ये एक रामबाण है हमारे स्वास्थ्य के लिए। ये हर घर में अगर नहीं भी है तो भी आसपास के लोगों से भी आप शेयर करके इसके सेवन को बढ़ाइए। आज गए हैं आंगनबाड़ी केंद्र में। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं आंगनबाड़ी में, दीदी भी यहाँ पे आए हैं। ये है आंगनबाड़ी केंद्र। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी में। स्वागत है आपका। हाय, मैं कुमारी प्रभा पांडे, आंगनबाड़ी मैम यहाँ की। छतरपुर डाम मेरा एरिया है और मेरे एरिया में डाम की कॉलोनी, हमारा हरिपुरा, बद्री विहार, नॉर्थ पॉइंट सिटी और इधर 15 एकड़, ये सब मेरी सर्वे में आता है। आज हमारे सेंटर पे आने वाली हैं पंतनगर से डॉक्टर प्रतिभा मैम है। हम सब उन्हीं का वेट कर रहे हैं। वो छतरपुर पहुंच चुकी हैं और कुछ ही देर में आप लोगों के बीच में होंगी। धन्यवाद। थैंक यू। मैडम ने कुछ अपने वचन कहे यहाँ पे, हमें भी बहुत अच्छा लगा है। और ये है आंगनबाड़ी केंद्र और आज हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे कुछ मैडम लोग आ रही हैं, अभी तो पहुँची नहीं है, टाइम लगेगा उनको बहुत यहाँ पे आने में, थोड़ा समय, क्योंकि ये रास्ता अटपट। मैम का वेट हो रहा था, मैम भी पहुँच गई है यहाँ पे। गई है सह निदेशक। मेरा जो सब्जेक्ट है वो होम साइंस का है। आज आप लोगों के बीच में आके बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों से मिलने का मौका मिला। और आज हम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेंगे जो है पोषण वाटिका पे, कि किस तरह से हम गांव में जाकर के पोषण वाटिका लगवाते हैं और महिलाओं को जागरूक करते हैं कि ये जो हमारी पोषण वाटिका होती है जिसमें हम फल और सब्जियां उत्पादित करते हैं, ये ताजे फल और सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं से हमें विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता ज्यादा होती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बच्चों को ग्रोथ के लिए प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन जब हम एडल्ट होने लगते हैं तो हमारे जो बॉडी को मेंटेनेंस की जरूरत है उसके लिए विटामिन और मिनरल्स की बहुत आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें 300 ग्राम प्रतिदिन सब्जी की आवश्यकता है। साथ साथ हमें फ्रूट्स का भी इंटेक करना है। तो इसका सरल और सस्ता साधन ये है कि हम अपने घर में गृह वाटिका की स्थापना करें, जिससे हमें ताजी फल और सब्जियां प्राप्त होंगे। साथ ही हमारा उसमें थोड़ा कार्य करने की वजह से मन भी खुश रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, थोड़ा एक्सरसाइज भी होगी उस बहाने से, जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं कई बार। और इसके अतिरिक्त ये है कि ये एक उद्यमिता विकास का भी साधन है। जो अतिरिक्त उत्पाद हमारे घर में हो जाता है, जैसे कि टमाटर का उत्पादन यदि ज्यादा हो गया है तो हम उसका सॉस बना सकते हैं, और पोटैटो ज्यादा है या कोई भी हमारे पास फूल गोभी है तो हम उसे ऑफ सीजन के लिए भी बना के रख सकते हैं। और इसके साथ साथ एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम इसको ऑर्गेनिक तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का हम पेस्टिसाइड वगैरह का, इंसेक्टिसाइड का उपयोग नहीं करते हैं। और घरेलू जो हमारा कंपोस्ट होता है हमारे खेत से प्राप्त होता है हमें, क्योंकि गाँव में जानवरों की भी उपलब्धता होती है, तो उससे जो हमारा कंपोस्ट होता है उसी का प्रयोग इसमें करते हैं। और ये बहुत अच्छे तरीके से हम उसमें प्रयोग करके सब्जी का उत्पादन करते हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है और हर एक को अपने घर में इसकी स्थापना करनी चाहिए। जितना भी आपके पास स्थान है उसी के अनुसार आप 150 वर्ग मीटर, 100, 150, 200, 300 इस प्रकार से आप इसकी स्थापना कर सकते हैं। 8-10 क्यारी बना सकते हैं इसमें, और अलग अलग प्रकार की सब्जियां लगाएं ताकि वैरायटी हो सके। वैरायटी का होना बहुत जरूरी है। हमारी डाइट में कई प्रकार की सब्जियां होंगी तो उससे हमें अलग अलग तरीके के पोषक तत्व मिलते हैं। और कोशिश कीजिए कि जितने भी रंगीन वाले फल हैं, सब्जियां हैं, उनका उपयोग हम अपने खान पान में ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक यू मैम ने बहुत अच्छी बात कही विटामिन के बारे में, बहुत अच्छा लगा आपकी बाड़ी सुन के। हमें बहुत अच्छा करना भी चाहिए, अक्सर सभी को खेती बाड़ी भी करनी चाहिए, हम भी करते हैं खेती बाड़ी, तो ऐसा नहीं। सह निदेशक गृह विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर से। थैंक यू मैम। सुनी होगी ये बात कि इस बार मोटे अनाज का वर्ष है ये, और इसमें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप जो है मंडुआ, झंगोरा, इस तरह की चीजों को भी अपने घर में खाएं, ताकि उससे जो आयरन है, मंडुआ पोषण का बहुत अच्छा स्रोत है, इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो इसको हमें खाना चाहिए। लेकिन हम इसको पूरी तरह से नहीं खाते, प्योर फॉर्म में खा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र की फसल है और हमारे यहाँ पे इसको हमें मंगाना पड़ता है। बाजरा हमारे यहाँ पे उगाया जाता है, हम उसको खा सकते हैं। हम मडुए का इस्तेमाल रोटी बनाने में कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सरल है। अपने जो आपका आटा होता है उसमें 20% या 30%
वो मिला के रखिए, मडवा। उसको आटे को तैयार करा लीजिए और गेहूं के आटे के साथ मिक्स करके एक पौष्टिक आटा आपके घर में तैयार हो जाएगा। उससे आप लड्डू बनाइए, मठरी बनाइए, या फिर रोटी, पराठा, नमकीन सेव, बहुत सारी उसकी चीज़ें बनती हैं। तो हमें मडवे का भी सेवन बढ़ाना है, बाजरे का सेवन बढ़ाना है, ज्वार का सेवन बढ़ाना है, जो कि मोटे अनाज हैं। इनको अगर हम खाएंगे तो हमारे बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइबर होते हैं, रेशा होता है, वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। तो उसको हमें खाना है। तो इस साल हम इस चीज़ की जागरूकता फैला रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की चीज़ें अपने घर में रखिए, बच्चों को खिलाइए, अपने आप खाइए और घर के सभी परिवार के सदस्यों को खिलाइए। तो एक तो हमें ये इस पे ध्यान देना है। दूसरा, मैंने अभी आपको बताया कि हमें अपना जो हमारा गृह वाटिका होती है, हमारे घर के आसपास में जो थोड़ी सी तरह का है उनका, उसमें कम से कम जैसे हमारा 30 का बैच है तो 25 उसमें बीपीएल वाले हैं और 5 हम वैसे डाल सकते हैं, अदर्स में से ले सकते हैं। हाँ, ये चीज़ है उनकी, क्योंकि बाकी आरसीटी में, बैंक ब्लॉक में, यूआईआरडी में, तो इधर जाते रहते हैं। पर वो ये ना कैपेसिटी बिल्डिंग तो हो रहा है, कहीं कहीं हम सीख रहे हैं, लेकिन उसके बाद एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे। ट्रेनिंग तो ले रहे हैं, और मार्केट का भी एक चैलेंज है, मार्केटिंग भी तो चैलेंज है ना, कि हर कोई उसको आसानी से नहीं संभाल सकता। उसमें भी टीम बिल्डिंग की जरूरत होती है कि जो उस तरह के सक्षम लोग हैं, हाँ, वो ग्रुप में आइडेंटिफाई करके नहीं, अब देखो अपने कस्टमर बनाना, ये सब चीजें देखना तो पड़ेगा ना। इसमें एक आदमी अकेले तो कर नहीं सकता, नहीं, क्योंकि हमें और धीरे धीरे फिर लाइसेंस की भी जरूरत पड़ती है। जैसे फूड प्रोडक्ट कुछ भी होगा तो लाइसेंस। ये दूध बातें, और ये इस समय की मेथी है, पालक है, मूली है, गाजर है, इसको अभी लगा देना है थोड़ा बारे में। और ये हमारे यहाँ के क्लाइमेट में सहजन एक पेड़ है जिसकी हर चीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो काफी पौष्टिक है। इसकी हम पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी फलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जी बनाने के रूप में, अचार के रूप में, इसकी मिठाइयाँ भी तैयार करते हैं। सहजन का जो सुखा करके हम पाउडर तैयार कर लेते हैं और उससे विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ तैयार कर सकते हैं। और इसका हमें सेवन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो पौष्टिक गुण है, इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और एक तरह से ये एक रामबाण है हमारे स्वास्थ्य के लिए। ये हर घर में अगर नहीं भी है तो भी आसपास के लोगों से भी आप शेयर करके इसके सेवन को बढ़ाइए। सहजन का उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, और ख़ास तौर से ये महिलाओं के लिए, उनकी में काफ़ी सारी कमियां होती हैं। खून की कमी ज़्यादातर महिलाओं में, लड़कियों में पाई जाती है, तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए सहजन का उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए जागरूकता खुद भी फैलाएं और इसको इस्तेमाल करना, इसके व्यंजन बना के शुरू करिए। इसमें रेशे की मात्रा बहुत ज़्यादा है। रेशा हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आजकल के जो पोषण है उसमें तरह तरह के हम फूड खाते हैं, जंक फूड है, और मैदा वगैरह का इस्तेमाल को कम करना चाहिए। उससे हमें रेशा नहीं मिलता है, तो उस चीज़ों को बढ़ाने के लिए, एक अच्छा संतुलित आहार तैयार करने के लिए सहजन की सब्जियां हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसका प्रयोग हमें बढ़ाना चाहिए, और कोशिश करिए कि शुरू से ही बच्चों को इसके खाने की आदत डालिए। क्योंकि होता क्या है कि जब तक हमारे टेस्ट बड्स अलाउ नहीं करते, जब तक हमारा टेस्ट नहीं डेवलप होता किसी व्यंजन की तरफ, हम उसको खाते नहीं है, चाहे उसमें कितने भी गुण हैं। लेकिन यदि हम शुरुआत से ही उसको अपने घर में इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली उसको खाना सीख जाएंगे, और वो एक व्यवहारिक तौर पे फिर इस्तेमाल होने लगेगा, प्रयोग में आने लगेगा। तो इसकी आवश्यकता है, इस समय की मांग है कि सहजन को इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ आप अन्य वृक्ष भी अपने उसमें लगाइए, जैसे कि आम है, लीची है, अमरूद है। ये फल वृक्ष अपने किचन गार्डन में हमें रखने चाहिए। इसके साथ साथ आपको आंवला, ये जो है, इसको पाउडर के फॉर्म में भी रखिए, या फिर इसकी कैंडी बना करके, मुरब्बा बना करके इसका प्रयोग करिए, क्योंकि अब ठंड का मौसम आने वाला है और इस चीज़ की उपलब्धता भी होगी। तो आंवले का सेवन करना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, विटामिन का बहुत अच्छा स्रोत है। वही मैं बता रही हूँ आपको कि विटामिन की हमें बहुत ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, इनकी अपने शरीर में हमें कमी नहीं होने देना चाहिए। और ये तभी संभव है जब हम विभिन्न प्रकार की सब्जियों का और फलों का रेगुलर सेवन करेंगे। हर चीज़ के लिए जरूरी है कि रेगुलरिटी रहे हमारे खान-पान में। यदि आप किसी दिन खा लिया फिर बहुत दिनों तक नहीं खाया, तो उससे वो फर्क नहीं पड़ेगा। आप रेगुलरली किसी चीज़ को
खाते रहिए और वैरायटी ऐड करिए, तरह तरह के चीज़ों का प्रयोग करिए सब्जियों का। 3, 4, 5, 6, 7, 8, बहुत अच्छा, इतना छोटा बच्चा है आंगनबाड़ी में, इसलिए इतनी अच्छी अच्छी 1 to सुनाए पूरे 100 तक। और मैम अब उसे गिफ्ट दे रही बिस्किट, बहुत अच्छा। नहीं, आंगनबाड़ी में है दो क्या होना है, दूंगा से क्या होता है वहाँ मैं बैग में डाल देना और बैग में डाल हिंदी में सुनाओ। अब हम लोग सब जाने लग गए हैं, मीटिंग भी कंप्लीट हो गई है, सबको एक 20 बाकी आप ये हमें शेयर कर देना, तो सबको 20 मिले हैं। सबको जाने की तैयारी होगी, मीटिंग भी कंप्लीट हो गई, मैम को भी जाना है ना। अब हम सब लोग जा रहे हैं, यहाँ पे मीटिंग हो गई कंप्लीट। मीटिंग होने के बाद हमें जूस और बिस्किट वो मैम लेके आई थी सबके लिए। होती है कई बार 4 दिन की होती है।